नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। साथियों, इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक दुनिया जहां की ऐसी हस्ती से रूबरू कराते हैं जिन्होंने कड़े संघर्षों के बूते पर एक खास मुकाम हासिल किया, जिन्होंने न सिर्फ हम पर बल्कि समाज पर भी और सियासत पे भी खास असर छोड़ा हो। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में कहाँ से शुरू करूं। कहानी किससे इतने हैं कि कोई सराह ही नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे तमाम बातें उनके सियासी सफर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, और जिस तरह से वो बेबाकी से बात रखते हैं, सहजता से बात रखते हैं। तमाम किस्से कहानी हम उनके बारे में सुनेंगे। हमारे साथ में हमारी सहयोगी ऋषिका गुप्ता भी है, जो खास बातचीत में हमारे साथ में शामिल है और मंत्री जी से तमाम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद आपको भी। बिल्कुल, ऋषिका जी भी हमारे साथ में है। सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले तो सर आप यही बता दीजिए कि आपके बारे में जितना सुना है, जो पढ़ा है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, और लंबा अनुभव आपको रहा, 38 वर्ष का आपका सियासी सफर रहा है। इसमें आप 9 बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, 8 बार आप विधानसभा में पहुंचे, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ आपको काम करने का अवसर मिला है। आपका जो सियासी सफर है, इसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। कैसा रहा अब तक का सियासी सफर? देखिए, मैं 85 में चुनाव लड़ा पहला, तो मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। मैं तो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता था, गांव-गांव जाता था और आरएसएस के माध्यम से समाज के सारे काम करता था। लेकिन प्यारेलाल जी भाई साहब आए, उन्होंने बुलाया कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। तो हम तो जानते नहीं थे, चुनाव लड़ गए और इछावर क्षेत्र की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। तो मैं देखता था नेता लोग पैसा लेते थे, सम्मान से बात नहीं करते थे, लोग मिलते नहीं थे। एमएलए, हमारे जो एमएलए थे पहले, वो सारी उनकी बातें मैंने हमेशा फिर उनका उल्टा करा कि वो कहते कि हम विधायक जी नहीं हैं। तो मैं अपने परिवार में भी बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो घर पे हैं तो घर बता दें। और भ्रष्टाचार के बारे में मैंने उसी रोज प्रतिज्ञा की। मैं आज में प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी से एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। हम पार्टी के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारे बारे में लोग चर्चा करते हैं, मैं कभी कभी कहता हूँ कि चर्चा का विषय नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जनता हमें चुनती है। और आज देखो नरेंद्र मोदी साहब को पूरा राष्ट्र, पूरा देश और तो और विदेश में भी उनका सम्मान करते हैं लोग। लोकप्रियता तो उनकी है, पर लोग श्रद्धा भी रखते हैं उनसे। आज हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, 4 मुख्यमंत्री हैं। सरकार की नीति अनुसार आज भी डॉक्टर मोहन यादव साहब को देखिए आप, बहनों को 250 रुपये दे रहे हैं। रक्षाबंधन पे बहनों का कभी मान सम्मान नहीं होता था। तो ऐसी बढ़िया पार्टी जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और जनता, मैं तो बहुत सिंपल आदमी, खेती करता हूँ। जब एमएलए था तो यहाँ से वक्त मिलने के बाद अपने खेती भी करता हूँ। और जो करना चाहिए, जो हम समाज में बोलते हैं, वो मनुष्य को करना चाहिए। और जब मनुष्य बोलता है, करता है, तो लोगों को दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, सियासत से इतर फक्कड़ जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने करण सिंह जी। और जैसे कि अभी मनीष जी ने बताया कि 38 वर्ष का आपका सियासी सफर रहा है, काफी लंबा आपका सफर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सियासी सफर के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इस बीच आपने किन चुनौतियों को फेस किया? इसी के साथ, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जमीन से जुड़कर आप काम करते हैं, जनता से मिलकर काम करते हैं। हम भी जब इछावर विधानसभा पहुंचे थे, विधानसभा चुनाव में हमने जनता से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि आप हर एक व्यक्ति की समस्या सुनते हैं। वहां से लेकर आप आज राजस्व मंत्री बन गए हैं, यहाँ तक के सफर में किन चुनौतियां आपके सामने आई, और कहीं कोई ऐसा लम्हा आया जहां आप भावुक भी हुए हो, जहां आपको लगा हो, थोड़े इमोशनल मोमेंट्स आपके साथ रहे हो? देखिए ऋषिका जी, मैं तो इतना जानता हूँ, जैसा मैंने पहले बताया कि हम समाज में, गांव में जाते हैं तो हम जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए, वो समाज को दिखना चाहिए। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, ट्रेन प्लेन, जहाँ भी वो चर्चा होना चाहिए। क्योंकि हम उनके सामने बोल के आते हैं कि ईमानदारी से हम आपकी सेवा करेंगे। तो ईमानदारी से अब हम मंत्री है हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब की और केंद्रीय नेतृत्व की, मध्य प्रदेश नेतृत्व की मेहरबानी से उन्होंने मुझे राजस्व विभाग दिया है। और मेरा हमेशा से कहना कि मांगना मत सीखो, देना सीखो।
मांगना नहीं चाहिए, देना चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारी दी है, तो यहाँ 11 बजे बैठते हैं। गांव का, पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब आदमी, उसका मैं आंसू पूछूंगा, उसी समय में तहसीलदार से बात करूंगा और तहसीलदार से बात करूँ कि भाई समय पर नामंजूर क्यों नहीं हुआ, बंटवारा क्यों नहीं हुआ, और जो भी हमने सारी योजनाएं बनाई है वो काम तत्काल हम हमारे तहसीलदार से बात करते हैं, उससे बताते हैं। और प्रत्येक मध्य प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में, मैं अभी कुछ ज़िले रह गए हैं पर हर ज़िले में जा रहा हूँ, कलेक्टर एसपी से और तमाम हमारे एसडीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनसे बात करता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, सेवा करो। ये आज मोदी जी के घर घर में फ़ोटो क्यों लग रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के क्यों लग रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के क्यों लग रहे हैं, महात्मा गांधी, इन्होंने देश को दिया है, अपने लिए कुछ नहीं लिया। आज एक बात बताऊं आपको कि हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का, तो उसमें हर जगह देखना आप कि कोई 10,000 जीता है, कोई 20,000 जीता है, कोई 30,000 जीता है, पर लोकसभा का जैसे चुनाव होता है तो उसमें मोदी जी का नाम है। किसको वोट देंगे? मोदी जी को देंगे। किसको वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे। वही बढ़ के 4 गुना हो जाता है। मान लो मैं 16,000 से जीता हूँ, तो मेरे यहाँ तो अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज जी भाई साहब, वो करीब 94,000 से जीते हैं इच्छाओं से। यानी हमें कहने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक खुद कहती है कि हमें वोट देना है। तो यही जो हम बोले वैसा करना चाहिए। और विकास का तो आप जानते हैं कि विकास कभी मतलब ये हम जानना चाह रहे थे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आपका राजनीतिक सफर इतना लंबा रहा है सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी भावुक हो गए हों या आंखों में आपके आंसू आए हों? आप तमाम लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। तकलीफ होती है। एक कार्यक्रम में आपने खुद कहा था कि मेरे पास में समय बहुत कम बचा है। वो किसान सम्मान निधि का एक कार्यक्रम था जहां आप ये कहे थे कि बहुत कम समय बचा है और इसी समय में आपको सारे काम करने हैं। मैं यही लोगों को कहता हूं कि मैं कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूं, 5 मिनट पहले जाता हूं, 5 मिनट बाद आता हूं, और यही कहता हूं कि हमारे पास वक्त कम है। इस वक्त को बेकार मत करिए। जितना भी वक्त हमारे पास है समय से काम करिए। आपने वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया था सर? इसी उसमें दिया था कि हमारे पास लोग पड़े रहते हैं, काम नहीं करना, कर लेंगे, रावण जैसा कर लेंगे अच्छे काम। तो हमारे पास वक्त को काम करिए। अगर हमने आपको 45 दिन में नामांकन होना है तो होना चाहिए, कोई भावुकता नहीं। हमारा सीमांकन 45 दिन में होना है तो होना है। बिल्कुल ठीक है सर। आप बता रहे हैं जैसे कि अब मध्य प्रदेश सरकार राजस्व महाअभियान 2 चला रही है, जैसा आप भी बता रहे हैं, लगातार आप जो अधिकारी है, कर्मचारी है राजस्व विभाग के, उनको सख्त हिदायत देते तो हैं ही, लेकिन काम भी उनको सिखाते हैं मौके पर ही। एक तहसीलदार का किस्सा भी बताइएगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपना, जैसे पटवारी की अगर हम बात ले लें, सीएम साहब को खुद कहना पड़ा है कि पटवारी अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, समय में काम करें। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है राजस्व महाअभियान 2? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का भी आपने बौद्धिक सुना होगा, भाषण सुना होगा। कई मंत्री बैठते हैं तो विधानसभा में बैठते हैं तो एक चर्चा करते हैं, जो मैं कहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर मोहन यादव साहब भी विधानसभा में जब बजट भाषण पर बोल रहे थे, वहाँ भी जिक्र करते हैं करण सिंह वर्मा। हर जगह एक चर्चा का विषय है। अब मेरे जीवन की मैं वो बात नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में जो हुई है, मेरा एक ही है, सत्य। हमें सत्य बोलो, सेवा करो, मदद करो। और सेवा मदद तभी मानी जाएगी जब आप अपने लिए एक पैसा भी उसमें लोगे नहीं, चाय भी नहीं पियोगे, पानी भी नहीं पिए। मैं अपनी जिंदगी में नहीं करता ये। एक दिन मुझे हाथी है ना घोड़ा है, मुझे तो भोलेनाथ के पैदल ही जाना है अपने कर्म अनुसार। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव साहब ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है शायद हिंदुस्तान के कि जिन्होंने किसानों के बारे में सबसे नंबर 1 पे लिया। और उनका नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, उनके कान फूल गए कि पटवारी ऐसा है, तहसीलदार ऐसा है, ये कर करके। तो उन्होंने एक राजस्व महाअभियान चलाया, में 30 लाख प्रकरण निपटाए हमारे। अब लोग कहते हैं पटवारी है ठीक नहीं है तो तहसीलदार ठीक नहीं, मगर हमारे पटवारी, हमारे तहसीलदार, हमारे अनुविभागीय अधिकारी, हमारे कलेक्टर, हमारे कमिश्नर ने बहुत मेहनत की। और अब भी दूसरा हमने चलाया है, आज 12 लाख रजिस्ट्री होती है। अब साइबर तहसील कर रहे हैं हमने। अब उसमें
कोई पटवारी तहसीलदार का मामला ही नहीं, उसमें आप रजिस्ट्री करेंगे ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या क्या कहाँ आ रही है? जैसे कि आपने बताया कि 30 लाख विवादों का निपटारा हुआ, ग्राउंड जीरो पर काम भी हो रहा है, जमीनी स्तर पर पटवारी, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, लेकिन इसमें समस्या कहाँ आती है? देखो, मैंने फिर कहा कि वो लोग ने दूसरा अर्थ कि वक्त कम है, हमारे लोग काम नहीं करते। बिल्कुल। और हम सेवक है, हमें सेवक कहने में लोगों को हम नौकर है इसे कहने में शर्म आती है उनको। जो वास्तविक चीज है, हम नौकर है, काम करेंगे। तो ऐसे कई मामले हैं और मैं जा रहा हूँ और मेरा तहसीलदार सभी कलेक्टरों जो कोई मैं बैठ के यही बात करता हूँ कि आपने बताया है कि समय अवधि में सब काम हो रहा है और सारे कलेक्टर जाते हैं तो सब आपसे लोग डरते हैं। मैंने कहा डरिए मत, मैंने एक मच्छर भी नहीं मारा कभी, धोखे में मर गया होगा तो वो बात हटा दी। मैं कह रहा हूँ समय से काम करिए। फिर मैं आपको दोहराऊंगा कि इन लोगों को ये कह रहा हूँ कि वक्त के पहले काम करा करो, वक्त कम है, आप काम ही नहीं करते। 30 लाख प्रकरण निपटाए क्योंकि उन्होंने काम किया। अब भी 70 यानी 80 हो गए होंगे, 80,000 प्रकरण नामांतरण बंटवारे सीमांकन के निपटाए। हमने बहुत बारीकी से कुछ उसमें अगर दिक्कत आ रही तो मैं अभी पीएस से मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा, कुछ संशोधन करना भी पड़े तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जैसे तो आप बता रहे हैं कि इन तमाम मामलों पर जो है निपटारा होता जा रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है, पर कुछ अभी भी ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से ये शिकायतें मिल रही हैं कि जो लेखपाल होता है उसकी तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यानी जो निचले स्तर के, अब देखिए ये चीजें हम भी समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री या कोई एक कैबिनेट मंत्री हर छोटी छोटी जगह पर नहीं जा सकता, उसके लिए निचला विभाग है, उसके अधिकारी काम करते हैं, बेहद तरीके से अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर वही अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे तो वो कितना बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास भी अब ऐसी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। लेखपाल है, दबंगों की बात मानकर उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया या फिर उनसे मिलीभगत होगी, तो वो कहीं ना कहीं अभी चीजें रह जा रही है। उनमें सॉर्ट आउट कब तक होगा, जनता को कब तक उसमें न्याय मिलेगा? देखिए मैडम, इसमें ऐसा है कि अभी आपने कहा कि छोटा अधिकारी जैसे पटवारी है, बाबू है, निचले स्तर के जो अधिकारी जो देखिए वो कोई, मेरा ये मानना है कि तहसीलदार जैसा निर्देश देगा ऐसा बाबू काम करता है। पटवारी अपनी रिपोर्ट देता है, फिर तहसीलदार को भी अपनी रिपोर्ट लेना चाहिए। हमने तो ये व्यवस्था कर दी है कि पटवारी गांव जाएगा, वहाँ वो संवाद करेगा या निर्वाचन करेगा कि आप दो लोग हैं, दोनों भाई है, आपका नक्शे में क्या दोस्तीकरण करना है। या फिर किसी के नाम राम सिंह लिखा गया, गेंदालाल लिखा गया, वो गेंदी लिखा गई, भूल सुधार हो गई, तो वो भी आपको 1 महीने में करके देना पड़ेगा दोनों पार्टी को बुला। इतने सख्त ये जवाबदारी है तहसीलदार की। और मैं अगर आपको कहूँ तो शायद ठीक नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि पटवारी या तहसीलदार, जिसकी आत्मा में बेईमानी है वो करेगा, कोई पद पर बैठा है। आत्मा तो अमर है, शरीर नासमान है। भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो उन्होंने, राक्षसों ने कहा करी ये राम तो बहुत बढ़िया है जी, वो आगे भगवान है, क्योंकि खुद जीता युद्ध, हम लंका पे कब्जा किया और रावण को मारा और अपनी अधिकार अपने भाई को देना था, खुद रखना था, पर वो उसी विभीषण को दे दिया। तो ये तो बाकी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु में राक्षस योनि से मुक्त करिए आप। तो भगवान राम ने राक्षस योनि से मुक्त तो कर दिया, पर आत्मा तो अमर है। वो रावण के जो राक्षस थे उनकी आत्मा कहीं ना कहीं घुस गई है। तो वो मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा भी हो सकता है, वो चाहे पत्रकार हो सकता है, मंत्री हो सकता है, चाहे पटवारी, तहसीलदार, कोई भी अधिकारी हो सकता है। और चूंकि देखिए राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा मामले इसी चीज के आते हैं, कभी नामांतरण, सीमांकन और पटवारी को लेकर के। लेकिन कभी ना कभी देखिए पटवारी का रवैया, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ आपसे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या उनका रवैया किसानों के प्रति, लोगों के प्रति या जनता के प्रति, आवाम के प्रति ठीक नहीं रहता है, तो वो परेशान होते हैं। इसके लिए अपन क्या रणनीति बना रहे हैं, आगे की सोच क्या है, नीति क्या है? देखो, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये चैनल के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और मैं सबसे बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप आइए मेरे यहाँ। अगर आप वो चाहे तो वहाँ भी पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में भी जा रहा हूँ, सबसे आह्वान कर रहा हूँ। अगर नामांतरण 45 दिन में नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, हक त्याग नहीं हुआ, या नक्शे के दुरुस्तीकरण से जवाबदार मैं हूँ, उसकी जवाबदारी मेरे ऊपर लेता हूँ। मैं तहसीलदार से बात करूंगा, अगर उसने नहीं माना तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर, मेरा पीएस भी बहुत बढ़िया आदमी है निकुंज जी, और मुख्यमंत्री
को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में इससे प्रकरण निपटाए। ये उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की देन है, जो उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जाकर मेरे जैसे आदमी को उन्होंने, अब वो बात नहीं कहेंगे, जो मुख्यमंत्री बहुत ही लोकप्रिय है। और एक बात मुझे याद आती है कि जब हम मंत्री बने तो हर आदमी बोलता मैंने बनाया, हर आदमी श्रेय लेना चाहता है। वो पहले ऐसे व्यक्ति है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर साहब, जिन्होंने कहा कि दिल्ली वालों का कहना कि करण सिंह वर्मा को राजस्व की बागडोर सौंपी जाए। ये बहुत बड़ी बात, मैं बड़ा उनका बड़ा प्रशंसक हूँ कि जिन्होंने, ये तो हर आदमी कहता है ये मैंने करा, ये मैंने करा, हर आदमी कहता है, पर उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत बढ़िया है। और ये मैं लोगों को, तहसीलदारों को भी जा के बोल रहा हूँ कि नियम बनाए, हमारी सरकार ने नीति बनाई, पर नियत तो आपको ही ठीक करना पड़ेगी। अच्छा। नियत ठीक होना चाहिए। और मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ कि मुझे जिंदगी में कोई कह दे कि मैंने इसे एक गिलास पानी पिया तो राजनीति संन्यास दान ले लो। अच्छा, किसी से कोई मत। आप सीएम साहब का जिक्र कर रहे हैं, 4 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, बढ़िया ही अवसर है। बाबूलाल गौर जी की बात करें, उमा भारती जी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, और आप डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बात करें, क्या लगता है चारों में से बेहतर कौन है? अगर कोई आंकना चाहें आप। नहीं, ये तो क्योंकि आप सभी मुख्यमंत्री अच्छे पार्टी के निर्देश के अनुसार बनाया, सभी मुख्यमंत्री है, सभी ने काम किया। अब बहना की योजना देखो, डॉक्टर मोहन यादव साहब एक कदम और आगे बढ़कर 1250 रुपए दे ही रहे हैं, पर अब सगुन के नाम से 250 रुपये उनको फिर देंगे। अब मैं कल जा रहा हूँ श्योर में, श्योर जिले में, इछार में भी मैं जाऊँगा, सभी बहनों को बता रहे हैं कि देखिए ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने रोटी, कपड़े और मकान का और सम्मान का इंतजाम किया है। इसके पहले कांग्रेस थी, तो ना लोगों को रोटी के लिए गेहूँ मिलता था, ना कपड़े के लिए पैसे मिलते थे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, और मकान नहीं मिलता था। आज मोदी जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव साहब ने रोटी के लिए आपको फ्री में गेहूँ दे रहे हैं, कपड़े के लिए आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बहनों को 1250 रुपये दे रहे हैं, बुजुर्गों को फिर पेंशन मिल रही है, और मकान फिर मोदी जी ने 3 करोड़ मकान का फिर आवंटन कर दिया। कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मकान, जिसके पास मकान नहीं है वो मकान भी नहीं रहेगा। तो ये स्वर्ग से सुंदर है देश। बिल्कुल। इसमें बैठने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, मुझे तो क्योंकि उनका काम देखिए आप, उनका दिमाग देखिए आप, एक आवाज में नोट बंद। तो कि अगर नोट बंद नहीं होता तो अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा भरा पड़ा था, नकली पैसा, सारी दुनिया में बड़े बड़े साफ कर दिया, आतंकवाद की कमर टूटी। ऐसा प्रधानमंत्री तो इस पृथ्वी पर आना मैं ये समझता हूँ कि आज तक हुआ नहीं, और मुझे लगता है कि कभी हो भी नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस सरकार में जो पहली बार हुई हैं और कहीं ना कहीं जनता को वो पसंद भी आई हैं, लेकिन आपसे एक वो मोमेंट भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब आप मंत्री बने, आपको पता चला कि अब आप मंत्री बनने वाले हैं, और उसके बाद जब आप इछावर पहुँचे, अपनी जनता के बीच आप पहुँचे जहाँ से आप विधायक चुनकर आए, आपके परिवार का और उस जनता का क्या रिएक्शन है? मतलब पता चलना कि अब आप मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री आप बन गए हैं, तो कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिला, परिवार का भी और जनता का भी? हमारे परिवार को अंतर नहीं पड़ता कभी। इछावर क्षेत्रीय जनता ने सबने कहा हम साहब मोहन यादव साहब से मिलेंगे, डॉक्टर साहब से हमने मना कर देखना ही, हमारी पार्टी में व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कहेंगे वो काम करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाते, हम अपने खेत पे जाते हैं, खेती करते हैं। मेरा पूरा परिवार भी आज भी खेती करता है। मेरी गाड़ी में, क्योंकि उनको कोई मतलब तो कोई उनको लाभ अर्जित होता नहीं, हम मंत्री बन गए, जहाँ चाहे भोजन करना पड़ेगा, हमारे परिवार के कोई मंत्री की गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अच्छा, आपने एक बार अपने फादर साहब को भी बोल दिया था कि मैं निवेदन करता हूं, उतर जाएगी। पिताजी को, करण सिंह के पिताजी है, मंत्री के पिताजी नहीं है। मेरी पत्नी करण सिंह वर्मा की पत्नी है, मेरा बेटा करण सिंह वर्मा का बेटा है, मंत्री का नहीं है। लेकिन कुछ खास उम्मीदें भी हो जाती हैं जनता की भी कि अब हमारे क्षेत्र से करण भैया मंत्री बन गए हैं। उसमें उम्मीद, ऐसी उम्मीद हम नहीं करते कभी। मान लीजिए अच्छा नहीं लगता मैं कि कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री से, डॉक्टर साहब से भी कहता हूँ मैं, शिवराज जी से भी क्या करता था, उमा जी से भी कहा करता था, तो कि साहब मेरा जिक्र कम करें। तब एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आपकी पत्नी गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? मैंने क्यों, उसमें कहाँ लिखा है संविधान में हमारे? एक बार की घटना है कि मेरी सब पत्रकारी पूछते थे, एक बार मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो मेरी पत्नी मोटरसाइकिल से जाती थी, मेरा बेटा मोटर गिर गई,
ये अपने गांव है खजूरी में गिर गई। थानेदार बोला, दौड़ा और पकड़ा, कहाँ से चालान करेंगे। अब थानेदार को जानते ही आप। तो उन्होंने बड़ी ढंग से, मेरे बड़ा बेटा था, उन्होंने कहा कहाँ रहते हो? तो हमने साहब जमुनिया रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? कि भोपाल जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हो? सारी खोद के उनका चालान करो, बंद करो, ये करो। क्या करते हैं पिताजी के साहब? वो तो राजस्व मंत्री है। तो वहाँ से कि यार कोई कल्पना है कि रेवेन्यू मिनिस्टर की बीवी मोटरसाइकिल पर जा रही। तो ये घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे जवाबदारी है मंत्री की। करण सिंह वर्मा की पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। वो गाड़ी में नहीं बैठ सकते तो नहीं बैठ सकते। कहीं हम नहीं किसी का एक रोटी नहीं खाएंगे, मांग लेंगे। गांव में जाते हैं, भूख लगी, गाड़ी रोक दी, किसी माई से बहन से रोटी मांग ली, 4 रोटी खा लेंगे। क्यों करें? हमें क्या अधिकार है? यही सरलता आपको इतना आगे तक लेकर आई। शुद्ध अधिकार है देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। जानना, मैं अभी बोला मैं आपके पूर्व में कि मांगना कम से कम। मैंने लोगों को ये कहना कि कम भाषण कम दो। अब ज्ञान आप में वो कम कर लो, बुद्धि है वो कम कर लो। इस सब में ज्ञान, बुद्धि, साहित्यकार, सारे लोगों को, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को, संत लोगों को देखा, हमारे एक ही बात नहीं देखी जो मुझे पसंद नहीं है। आगे नहीं बोलूँगा वो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बड़ा ऐतराज है इससे कि जनता के सामने हम जैसा बोलें वैसा करना चाहिए। समाज को दिखना चाहिए कि है गलत कि ये सही है। बिल्कुल। अच्छा, आप राजनीति और नेतागिरी में बहुत अंतर करते हैं, क्या अंतर करते हैं? देखो, राजनीति एक पतिवीरता जिसको कहते हैं, माँ भगवती, सीता जी, पतिवीरता स्त्री के समान है। वो नेतागिरी नहीं बोलूंगा क्या बिल्कुल। ये इनमें दोनों में अंतर है। राजनीति में हम नेता तभी हैं कि ईमानदारी से देश की सेवा करें। सुभाष चंद्र बोस को नेता का नाम दिया था, भगत सिंह को दिया। ये नेता, इन्होंने देश को आजाद कराया। आज एक पुलिया नेता से इसलिए उद्घाटन कराते हैं कि अच्छी बने, नेता जैसी बने। सफेद कपड़े इसलिए पहनते, बेदाग होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। एक भी दाग लग गया तो कपड़ा पहनने लायक नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूंगा चलते चलते। आप अंतिम संदेश मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता, पटवारी, राजस्व विभाग के जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मेरा हमेशा से एक ही संदेश है, हम जहाँ है, जिस जवाबदारी अगर पटवारी की है, तहसीलदार की है, एसडीओ की है, कलेक्टर की है, कमिश्नर की है, ईमानदारी से हमारा काम करे, भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा, ये जनता भी कभी माफ़ नहीं करेगी। और जो हमारी सरकार है, पहली ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश की जिसने नंबर 1 पे डॉक्टर मोहन यादव साहब ने नंबर 1 पे किसानों को लिया है और राजस्व महाअभियान चलाया कि पूरे अभियान में बीसी की, मैंने बीसी की। कलेक्टर हमारे, जब तक मैं बोलता हूँ बीसी में, तो पानी नहीं पीते हो और वो नाश्ता भी नहीं करते। मैं उनसे कहता कि आप नाश्ता पानी क्यों नहीं करते? तो सब आप ही ने तो कहा किसी की चाय भी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। तो मैंने कहा खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। एक संदेश सर विपक्ष के लिए भी, क्योंकि जब आप मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, कई सारे विरोध के सुर तो उठे ही हैं। विपक्ष ने कई सारे आरोप भी लगाए। अब जैसे राजस्व को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप है, कई जगह आंदोलन होते हुए भी हमने देखे, पहले भी और अभी भी। एक विपक्ष के लिए संदेश और जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर भी एक प्रतिक्रिया आपकी है। देखो, मैं तो विपक्ष बहुत अच्छा मानता हूँ। जब मैं सदन में बजट भाषण देने खड़ा होता हूँ तो कोई भी मंत्री खड़ा होता है, मुख्यमंत्री, तो एक तरफ से टेबल बजती है। जब मैं खड़ा हूँ तो दोनों तरफ से टेबल बजती है। विपक्ष के लोग भी थपथपाते हैं और बोलते हैं कि करण सिंह वर्मा जैसे, वो भी संदेश दे रहे हैं। चाहे दिग्विजय सिंह साहब का आपने स्टेटमेंट सुने होंगे पत्रकार वार्ता में, चाहे गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे राहुल भैया के हैं, अभी हमारे बीच में अंतकाल हो गया उनका, वो एक ही स्वर में कांग्रेस के लोग खड़े होकर कहते ऐसा इंसान होना चाहिए। ये है करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री है। मेरी कभी आलोचना, यानी विपक्ष आपके लिए चुनौती नहीं है? बहुत तारीफ करता है, बहुत तारीफ। तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है? नहीं, उसको मैं यहाँ बैठता हूँ तो देखते हैं, कोई भी मेरे पे, मैं कहता हूँ न्याय होना चाहिए, सत्यता। कांग्रेस बीजेपी को अलग बात, चुनाव लड़ना। हमारी नीति ये बोलती है, हमारा धर्म ये बोलता है, हमारा ज्ञान ये बोलता है, हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि निष्पक्षता से काम करे। और सभी को ये संदेश देता हूँ कि हमारा फिर बोलेंगे कि आप वक्त का, हमारे पास समय की चिंता करो। कोई ऐसा नहीं कि हम 1000 वर्ष जिएंगे, बहुत कम समय होता है इंसान के पास।
तो आदमी बिल्कुल समय पे सही काम कह रहे हैं करे। करण सिंह जी, जितना समय है उतना उस हिसाब से काम कीजिए। और जैसा सरल व्यक्तित्व आपका है वैसे ही सरल विचार आपके हैं। बड़ी बेबाकी से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पेशावर से विधायक करण सिंह वर्मा जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज़ के साथ में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मुझे तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी।